चलिए बच्चों, फिर आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग हमारे साइंस का कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे थे? चैप्टर सेकंड कर रहे थे ना मैम? चैप्टर सेकंड। मैम रिस्पिरेशन इन एनिमल्स से पढ़ाना है। मैम रिस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ना हम लोग को। ओके। मैम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स। तो बताओ सबको रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में क्या क्या पता है? बताओ आपको क्या पता है रेस्पिरेशन के बारे में? लंग्स से सांस लेते हैं और फेसेस गिल्स से। वेरी गुड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मैम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। मैम क्या? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। हम लोग हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ओके, एक्सहेल करते हैं। चलो यस मैम। अब हम लोग पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब रेस्पिरेशन एनिमल्स क्या है? ठीक है, ऑल एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। तो जैसे आपको पता है जितने भी एनिमल्स हैं सबको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो ब्रीथ कर सके। बेटा अभी आप पहले मुझे समझाने दीजिए, जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी तब आंसर दीजिएगा, ठीक है? उसी लाइन को रिपीट मतलब कि बार बार मत करा करें, ठीक है? When an animal breathes, it take in oxygen and give out carbon dioxide. जब भी एनिमल्स क्या करते हैं, जब भी एनिमल्स ब्रीथ करते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मीन्स ब्रीथ इन करते हैं, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। जैसे कि आज आप लोगों ने अनुलोम विलोम सीखा, तो उसमें आपने क्या किया? ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया। The oxygen taken in all the animals break down their food and releases energy. जब भी क्या होता है, जब भी हम जो भी एनिमल्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उससे क्या होता है? जब ऑक्सीजन उनकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब कि ब्रेक कर देता है, और क्या रिलीज करता है? एनर्जी को रिलीज कर देता है। This energy is utilized in the activities in which the animals चलिए सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। This energy utilized in the activities in which the animals are involved. तो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये क्या करती हैं? यूटिलाइज करती हैं उस एनर्जी को जिस एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स जो जो एक्टिविटीज हम लोग कर रहे होंगे उस एक्टिविटी में क्या होगा? हमको क्या देगा? ये एनर्जी देगा, ठीक है? यस मैम। गर्म पानी पियो, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सा अजवाइन जो होता है वो काला नमक हल्का सा उसको डाल दो, उसको पी जाओ पानी, और अच्छा तुरंत उससे आराम मिलेगा। ये जो दवा है तो दवा खा लो तो
However, animals have different types of organs for breathing. तो इसी तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं सब में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए. Land animals like cat, dog, horses, birds, mammals, reptiles and human beings have lungs to breathe. जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, कौन है, लैंड एनिमल्स हैं, सब में क्या है, सब में क्या प्रेजेंट है, सब में लंग्स प्रेजेंट है, जिससे क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं. Humans have a pairs of lungs to breathe. और इसी तरीके से हम जो humans है, हमारे पास क्या है, lungs का पेयर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, breathe कर सकते हैं. The lungs are a pair of soft, spongy bags inside the chest. तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारे चेस्ट के अंदर प्रेजेंट है. और ये कौन से, कैसे दिखते हैं, ये एक स्पंजी बैग की तरह दिखाई देते हैं. इन लंग्स ऑक्सीजन ऑफ द एयर इज अब्सॉर्ब इन द ब्लड. लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है और उस ऑक्सीजन को कौन अब्सॉर्ब कर लेता है, ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है. The blood carries oxygen to different part of the body. और blood क्या करता है, ऑक्सीजन के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें सप्लाई कर देता है. On breathing the air moves out. जब भी हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो क्या करता है, जब हमारी एयर अगर अंदर जाएगी तो साथ साथ क्या होगी, बाहर ही आएगी. It takes the opposite routes from lungs to our nose or mouth. और ये क्या करता है, ये दूसरा रास्ता लेता है हमारी नोज और माउथ से बाहर आने के लिए. जैसे आप लोग देख सकते हो, ये आपके पेयर ऑफ लंग्स हैं, ठीक है. आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन लिया. अगर यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है आपकी बॉडी के, तो इस लंग से क्या होगा, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के बाहर चला जाएगा. तो मीन्स ब्रीथ इन का रास्ता अलग होता है और ब्रीथ आउट का रास्ता अलग होता है. यस मैम. है ना. तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है. हाँ, तो इस तरीके से क्या होता है, इसका जो वे होता है वो इन का अलग होता है और आउट का अलग होता है. The air will release contains mainly carbon dioxide. तो जब एयर हम रिलीज करते हैं वो मोस्टली क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं, which may be harmful for our body. तो क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है इफ नॉट रिलीज प्रॉपरली. अगर हम उसको प्रॉपरली रिलीज ना करें तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा. During the entire process, our chest expands and contracts. तो जब हम इस प्रोसेस को करते हैं तो हमारा जो चेस्ट होता है ये क्या करता है, एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो आप लोगों ने जब आज अनुलोम विलोम सीखा तो आपने जब सांस को अंदर लिया तो आपका चेस्ट क्या हुआ था, एक्सपैंड हुआ था ना. यस मैम. और जब आपने एयर को रिलीज किया तो आपका जो चेस्ट था वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. यस मैम. तो जब भी हम ब्रीथिंग करते तो हमारा चेस्ट क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है. और जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारा चेस्ट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक.
Underwater animals like fish, tadpoles and crabs have gills for breathing. जो भी underwater animals हैं जैसे कि fish, tadpole, crabs, इन सब में breathe करने के लिए क्या present होता है? Gills present होते हैं. Gills. हाँ. They take in oxygen from water. और ये क्या करते हैं? Water से ही oxygen को लेते हैं. The water which goes into their mouth is not swallowed. जो वो water उनकी mouth में जाता है वो उसको swallow नहीं करते हैं. It passes out again through a pair of gill slits. अब वो क्या होता है उनके जो gill slits के pairs होते हैं उनसे pass out हो जाता है मीन उनकी body से बाहर आ जाता है. The fishes takes in oxygen और इसी तरीके से क्या करते हैं fishes क्या ले लेते हैं ऑक्सीजन को ले लेते हैं. जैसे कि ये देखिए ये आपके फिश है. आपकी फिश का ये जो माउथ होता है ये जो माउथ होता है ये हमेशा ओपन होता है. ठीक है. तो यहाँ से क्या होता है जो वाटर होगा वो उसके माउथ के अंदर चला जाएगा. ठीक है. यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं गिल्स प्रेजेंट होते हैं है ना. क्या प्रेजेंट होते हैं फिश में गिल्स प्रेजेंट होते हैं. हाँ. और जो वाटर उनके माउथ के अंदर गया है वो क्या होगा इन गिल्स से ही बाहर आ जाएगा और उस वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो क्या होगा वो उनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा. तो वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को ले लेते हैं और वाटर को गिल्स के हेल्प से बाहर कर देते हैं. The gill slits are on each side of its body. और ये जो gill slit होता है ये क्या होता है उनकी बॉडी के दोनों साइड में होता है. मीन्स इनके इस साइड भी होगा और इनके दूसरी साइड में भी क्या होगा गिल्स प्रेजेंट होंगे. As water passes throughout the gills, the fish takes in oxygen. और जैसे जैसे क्या होगा उनकी बॉडी से वाटर बाहर निकलता जाएगा फिश क्या करती जाएंगी ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करती जाएंगी. फिश रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड और फिश फिर क्या करती हैं जैसे कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं उसी तरीके से फिश भी क्या करती है ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती हैं. The oxygen gets absorbed into the blood of the fish. और जो ऑक्सीजन होता है वो कौन अब्सॉर्ब कर लेता है फिश में जो ब्लड होता है वो ब्लड क्या कर लेता है उस ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेता है. तो अब आपको समझ में आया हमारा जो टॉपिक था रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होता है वो दो तरीके से होता है. एक होता है आपका लंग्स होता है आपका लंग्स के थ्रू और दूसरा होता है आपका गिल्स के थ्रू. वेरी गुड. लंग्स के थ्रू किसमें होता है Land animals. लैंड एनिमल्स Animals are human. हाँ. और गिल्स किसमें होता है Water animals. Water animals. या फिर वाटर एनिमल. पर ऐसे कुछ वाटर एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं जो लंग्स के हेल्प से ऑक्सीजन को लेते हैं. ऐसे कुछ वाटर एनिमल्स हाँ ये क्या करते हैं ये लंग्स के हेल्प से क्या करते हैं वाटर को लेते हैं. तो जितने भी हाँ
तो जितने भी एक्वेटिक मैमल्स होंगे, कौन होंगे? एक्वेटिक मैमल्स होंगे, वो सारे किसकी हेल्प से रेस्पिरेशन करेंगे? लंग्स के हेल्प से रेस्पायर करेंगे, है ना? और बाकी के जितने भी वाटर एनिमल्स हैं वो किससे करेंगे? गिल्स से करेंगे। गिल्स के थ्रू। हाँ, तो अब बताइए, आपको समझ में आया? हम क्या करते हैं? हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है? जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ये क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है और क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है? जिससे क्या होता है? हमें ताकत आ जाती है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो भी बाकी की एक्टिविटीज, जो भी हम एक्टिविटीज को कर रहे हैं, उसको हम कर सकते हैं। ठीक है? यस मैम। और जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसको कौन अब्सॉर्ब कर लेता है? ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है। ब्लड अब्सॉर्ब कर लेता है। लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन क्या होता है? लंग्स की हेल्प से बॉडी के अंदर जाती है, और ये जो लंग्स होते हैं इसमें क्या होते हैं? कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो वो क्या करता है? उन ब्लड वेसल से क्या होता है? ये जो हमारी ऑक्सीजन होता है वो सारा ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है? ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है। यस मैम। तो बताइए, अब आप लोगों को रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अच्छे से समझ में आया? यस मैम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स। अब मूवमेंट इन एनिमल्स क्या है? Animals move from one place to another in search of food and shelter. जैसे आपको पता है, जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करते हैं, जिसके सर्च में? फूड और शेल्टर के सर्च में। फूड और शेल्टर। They move about to protect themselves from their animals. ये फूड और शेल्टर के लिए मूव करते हैं, और उसके साथ साथ अपने आप अपने एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं? ये मूव करते हैं। Men also move from place to fulfill their requirements. और मैन साथ में क्या क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, ताकि वो क्या कर सके? उनकी जो नीड है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा कर सके। Most animals usually have 4 limbs. अब जैसे आपको पता होगा, जितने भी एनिमल्स हैं सब में ज्यादातर क्या प्रेजेंट है? सब में ज्यादातर 4 limbs प्रेजेंट है। 4 limbs. Two in the front and 2 at the back. है ना? कहाँ पे होते हैं? 2 फ्रंट में होते हैं और 2 बैक में होते हैं, जितने भी आते हैं, है ना? हाँ, their front limbs are called it the forelimb. जो भी फ्रंट लिम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम फोरलिम्स बोलते हैं। और जितने भी बैक लिम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हिंड लिम्स बोलते हैं।
है। है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है आपका फोर लिम्स, ठीक है, जो फ्रंट वाले होते हैं, और ये जो बैक वाले होते हैं इनको बोलते हैं हिंड लिम्स। हिंड लिम्स। और ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? हॉर्स, काउ, डॉग एक्सेट्रा यूज और द फोर लिम्स टू मूव। जिन भी एनिमल्स के पास फोर लिम्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? मूव करने के लिए इन्हीं लिम्स का यूज करते हैं। दे हैव हार्ड फुटेड फीट, और इनके ये जो फीट होते हैं, इनके जो फीट होते हैं ये क्या होते हैं? ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। Such feet help them to move swiftly on grass despite having huge bodies. और ये जो feet होते हैं ये क्या करते हैं? इनको grasses पे, land पे easily move करने में help करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना, इनकी जो body है वो कैसी है? काफी huge होती है, काफी बड़ी होती है इनकी body। तो इससे क्या होता है? ये लोग easily move कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो फीट होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। आप लोगों ने काऊ की फीट में देखा होगा, काऊ, हॉर्स, ऐसा कुछ ब्लैक यस मैम, स्ट्रक्चर होता है ना? हाँ, तो ये जो इनकी ये जो इनके फीट होते हैं ये कैसे होते हैं? ये हार्ड होते हैं, इसीलिए ताकि क्या कर सके, ताकि क्या कर सके? इजीली मूव कर सके, ये आसानी से मूव कर सके। हाँ, अपनी हैवी बॉडी के साथ। Camels is Yes, another ma'am. big Camel is another big animal that move reasonably well, especially in desert regions. अब आपको पता है जो कैमल है वो दूसरा ह्यूज एनिमल है जो क्या कर सकता है? वो इजीली डेजर्ट में मूव कर सकता है। कैमल्स में भी क्या होते हैं? ऐसे फीट प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं फीट्स की वजह से क्या होता है? वो इजीली डेजर्ट में मूव कर पाता है। Camels is called it the ship of the desert. अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कैमल को और किस नाम से जानते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से। मैम डेजर्ट ऑफ शिप के नाम से। हाँ, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जानते हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से। It has padded feet that do not sink in the sand. इसकी जो feet होते हैं वो कैसे होते हैं? Padded feet होते हैं जो sand में sink नहीं करते हैं। It can walk or run sand with ease. और ये क्या कर सकता है? सैंड में इजीली वॉक कर सकता है और साथ साथ सैंड में रन भी कर सकता है। यस मैम। The cheetah is the fastest moving animal. अब जो चीता है ये क्या है? चीता fastest moving animal है। It moves at an astonishing speed of around 80 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या कर सकता है? ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है। To catch its prey, cheetah has special features that make him run at a great speed. अब ये easily अपने prey को, अपने शिकार को ये पकड़ सके, इसलिए क्या है? चीता की जो स्पेशल फीचर है वो क्या है? वो रनिंग है। इसीलिए आप लोगों ने जीके में जीके में पढ़ा होगा कि फास्टेस्ट रनिंग एनिमल कौन सा है? आपका चीता है, पढ़ा है ना? Yes, ma'am. The claws on cheetah's feet grip the ground like
spikes in horseshoes of athletes. अब जो चीता में जो ग्रिप होती है, उसके फिट में जो ग्रिप होती है वो कैसी होती है, जैसे एक एथलीट के शूज में स्पाइक होते हैं ताकि उसको क्या हो सके, प्रॉपर्ली ग्रिप मिल सके। इसीलिए इसी तरीके से क्या होता है, चीता के भी फिट में ग्रिप होती है ताकि वो क्या कर सके, अपनी ग्रिप बना के फास्ट रन कर सके। और इसी वजह से क्या होता है, जो चीता होता है वो फास्ट रन कर पाता है। ठीक है। Yes, ma'am. The backbone of this animal is very flexible. चीता की जो बैकबोन है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। This type of backbone is responsible for fast running. और इस टाइप की जो बैकबोन होती है किससे रिस्पॉन्सिबल होती है, फास्ट रनिंग के लिए। हाँ, फास्ट रनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। The cheetah has long legs that help him in having long strides. अब जो चीता है उसकी जो लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और जो लॉन्ग होते हैं, हाँ, और जो उसको किसमें हेल्प करते हैं, लॉन्ग स्ट्राइड्स लेने में। लॉन्ग स्ट्राइड्स मतलब लंबी लंबी छलांग लेने में हेल्प करते हैं। Unlike animals that use all their four limbs for walking, man uses only one pair of legs, lower limb. अब जैसे बाकी के एनिमल्स मूव करने के लिए अपनी 4 limbs का यूज करते हैं, बट ह्यूमन मीन्स मैन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे सिर्फ 1 पेयर ऑफ लिम्ब का यूज करते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, जिसको हम लोअर लिम्ब के नाम से जानते हैं। He walk, run and stand upright with only one pair of limb called it legs. और हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं लेग से वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं, स्टैंड स्ट्रेट हो सकते हैं, किनसे, हमारे लेग से ही। They stand erect with the hind limbs on the ground. और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा हिंड लिम्ब है, जो हमारे legs हैं, इनसे क्या कर सकते हैं, इजीली खड़े हो सकते हैं। ठीक है। अब वाटर एनिमल्स के जो स्पेशल फीचर्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए, इतना आप लोगों को समझ में आया, रेस्पिरेशन एनिमल्स, चलिए, थैंक यू बच्चों, Thank you, ma'am. Bye. बाय बेटा, बाय बाय। Thank you.